नमस्कार, मेरा नाम बलजीत सिंह यादव है और मैं नोखा का युवा अध्यक्ष हूँ और नोखा विधानसभा से मैं चुनाव लड़ने की इच्छा भी रखता हूँ। ये तो मेरा एक सामान्य परिचय है, ये नहीं भी रहे तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सबसे बड़ा मेरा परिचय ये है कि मैं एक बहुत बड़ा जनसुराजी हूँ। जनसुराजी होने का मतलब केवल समझाऊंगा, बाकी सारे लोग बहुत सारा बात कर चुके हैं, बाकी आगे भाषण ही हो जाएगा। जनसुराजी होने का मतलब ये है कि बिहार की एक लगभग 90% जनता जिन बेसिक सुविधाओं के लिए जूझ रही है, जिसके लाले पड़े हुए हैं, शिक्षा है, रोजगार है। पूनम मैडम ने कहा कि महिलाओं की भागीदारी बहुत कम है, उसके पीछे भी शिक्षा और रोजगार ही जिम्मेदार है। किसानों की जो स्थिति है, इन सभी चीजों पे जो हमारी पार्टी जनसुराज प्रयास कर रही है और कह रही है कि हम आपसे वोट नहीं मांग रहे हैं, आप अपने बच्चों का मुंह देखकर इस बार जिस भी प्रत्याशी को, जिस भी दल को वोट दीजिएगा तो आपके जीवन में आपके बच्चे के लिए अच्छी सुविधा जरूर हो जाएगी। तो वो जो 90% लोग हैं बिहार के, उनको शिक्षा और रोजगार तभी मिल पाएगा जब आप किसी भी पार्टी के अच्छे विधायक को जिताइएगा। और उसमें प्रशांत किशोर जी ने इस बार बिहार की जनता का दामन थामा है और कहा है कि ये जनसुराज एक राजनीतिक दल के रूप में तो है, लेकिन उससे भी बड़ा ये एक आंदोलन है। उन्होंने कहा है कि हम ये 5 साल जो बिहार में अभी चुनाव आ गए हैं, तो हमारी पार्टी 243 सीट पर चुनाव लड़ेगी। हम बिहार के लोगों को 243 सीट पर चुनाव लड़ाएंगे और पूरे बिहार को 10 साल टाइम देंगे। इसमें आप सभी लोगों के पास सोचने समझने का यह मौका है कि आप एक बार जनसुराज के जो प्रत्याशी हैं, जो आपके पास जाएंगे और ये 5 बिंदु पे आप लोगों से कह रहे हैं कि किसी भी पार्टी के कैंडिडेट आते हैं तो उनसे सवाल करिए कि लालू जी की सरकार ने 15 साल राज किया था और नीतीश जी की सरकार ने 20 साल राज किया था। तो समय कम है, मैं इस पर बहुत गहराई से नहीं जा पाऊंगा। मैं देख रहा हूं संजय बा खड़े हो गए हैं, तो इन सभी बातों को मैं अपने YouTube मंच के माध्यम से रखता हूं, फेसबुक पर भी रखता हूं और जनसुराजी के बारे में बताना चाहता हूं कि मैं जनसुराजी इसलिए हूं कि मैं पूरी तरीके से जिन जिन माध्यमों से जनसुराज को बिहार में स्थापित किया जा सके, अच्छे लोगों को चुनाव लड़ाया जा सके और अच्छे लोगों को सत्ता में भागीदारी दिया जा सके और उन भागीदार लोगों के माध्यम से बिहार के 90% लोगों की स्थिति परिस्थिति को बदला जा सके, उसके लिए जो भी व्यवस्था हो सकता है वो मैं करने का प्रयास करता हूं, जिसमें सोशल मीडिया के माध्यम से पत्रकारिता भी करता हूं, नेतागिरी भी करता हूं और घर घर जाकर जैसे मुखिया सरपंच का लोग वोट मांगते हैं वैसे लोगों को समझाने का प्रयास भी करता हूं। ये है जनसुराजी। तो मेरा बात यहाँ जो जनसुराज के लोग नहीं आए हुए हैं, इस मीटिंग को देखने आए हैं, उनके लिए कम और जनसुराज के जो कह रहे हैं अपने आप कार्यकर्ता हैं, उनके लिए ज्यादा है। एक बार सोचिएगा कि आप जनसुराज आने से पहले जिस भी दल में रहे होंगे और आज जनसुराज में हैं, तो क्या उसी स्पिरिट के साथ बिहार को बदलने चले हैं? तो प्रशांत जी ने भी कहा है कि 1% नहीं 70% किशोर आ जाएंगे तो भी बिहार नहीं सुधरने वाला है, बिहार पत्थर हो चुका है। तो जनसुराजी बनके ही बिहार को सुधारा जा सकता है और बिहार में जो प्रशांत किशोर और जनसुराज का 5 मोमेंट है उसको धरती पर उतारकर बिहार के लोगों को एक खुशहाल जिंदगी दिया जा सकता है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जय भीम, जय बिहार, जय जनसुराज पेश करता हूं।